कोई माँ कैसे हैवान बन सकती है? कैसे वो अपने ही बच्चे की हत्या कर सकती है अपनी हवस की खातिर? कहा जाता है कि माँ की आंचल में कोई भी बच्चा खुद को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जब वही माँ अपने ही बच्चे की हत्या कर दे तो आप उसे क्या कहेंगे? क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर में ऐसा ही हुआ है, जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि कोई माँ ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकती है, जिसे जन्म दिया उसे ही मार सकती है क्या? आइए जानते हैं पूरे घटना को विस्तार से। मूल रूप से गया जिले के रहने वाले मनोज की शादी 5 साल पहले काजल कुमारी से हुई थी, जिसके बाद मनोज मुजफ्फरपुर के रामबाग मोहल्ले में किराए के मकान में पत्नी और 3.5 साल की बेटी के साथ रह रहे थे। इसी मकान में काजल का भाई करण भी रहता है। करण शहर के एक कपड़ा दुकान में सेल्समैन का काम करता है और वहीं मनोज एक फास्ट फूड की दुकान चलाता है। 23 अगस्त की सुबह 9:30 बजे मनोज कुमार अपने दुकान पर चला जाता है। करीब 10 बजे काजल का भाई करण भी अपने काम पर चला जाता है। तब घर में सिर्फ काजल और उसकी बेटी मिष्टी रहती है। काजल मनोज को फ़ोन करके बताती है कि आज उसे मौसी के घर बर्थडे पार्टी में जाना है। रात में वो देर से लौटेगी। मगर सुबह तक काजल और उसकी बेटी घर नहीं लौटती है। काजल को कॉल किया तो उसका मोबाइल बंद था। चारों तरफ पता लगाने पर भी कोई खबर ना मिलने पर मनोज कुमार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि 23 अगस्त को उसकी पत्नी काजल कुमारी और बेटी घर से बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर निकली थी, मगर अब उनकी मोबाइल बंद है और ये घर से गहने, आधार कार्ड एवं कैश भी साथ ले गई हैं। उसे शक है कि उसकी पत्नी अपनी प्रेमी के साथ भाग गई है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू करती है। घर के ही पास के झाड़ी में पुलिस को एक लाल सूटकेस में 3.5 साल की बच्ची का शव मिला। बॉडी लाल रंग के ट्रॉली बैग में बंद थी। शिनाख्त करने पर पता चला कि ये उसी मासूम बेटी का शव है जिसकी रिपोर्ट बच्ची के पिता ने पुलिस को दी थी। बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी काजल ने ही बेटी की हत्या की है और फरार हो गई है। पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो शुरुआत घर से ही की। फॉरेंसिक टीम को परिवार के घर की जांच करते समय फर्श पर, सिंक में और छत पर खून के निशान मिले। इसके बाद पुलिस ने पत्नी की तलाश के लिए सर्विलांस की मदद ली। उसके मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर कई इलाके में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि मासूम की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई है। मौके से एफएसएल ने कई साक्ष्य इकट्ठा किए। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम की गठन किया गया। टीम ने तकनीकी एवं मानवीय रूप से विभिन्न बिंदुओं पर जांच को आगे बढ़ाते हुए जांच में आए तथ्यों के आधार पर बच्ची की मां को प्रेमी के घर से रात को करीब 1:30 बजे गिरफ्तार किया गया। मां को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया। पूछताछ के दौरान काजल ने बताया कि उसके पिछले 2 साल से रामपुर हरी के एक व्यक्ति संजीत से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। उसने पुलिस को बताया कि वह जब भी घर से निकलती थी तो बेटी लिपट जाती थी। बेटी के कारण वह प्रेमी के पास नहीं जा पा रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके और प्रेमी के बीच कोई आए, चाहे वह उसकी बेटी ही क्यों न थी। इसलिए मार दिया। फिर शव को ट्रॉली बैग में रखकर छत से घर के पीछे झाड़ी में फेंक दिया। इसके बाद मोबाइल फॉर्मेट कर प्रेमी के पास उसके गांव रामपुर हरी चली गई। प्रेमी ने कहा था, तुम अकेले आओगी तभी अपनाएंगे, जबकि बेटी मिष्टी उसे एक पल भी नहीं छोड़ती थी। प्रेम में अंधी हो चुकी काजल ने चाकू से मां की ममता का गला रेत कर घर से निकल गई। पुलिस ने वह चाकू भी बरामद कर लिया है जिससे इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी महिला ने बताया कि उसने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया है। वह क्राइम पेट्रोल देखती थी और उसे अपनी बेटी की हत्या करने और शव को सूटकेस में डालकर फेंकने का आइडिया भी टीवी शो से ही आया था। 3.5 साल की मिष्टी की हत्या का खुलासा करते हुए सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि महिला से प्रेमी के संबंध तो थे, लेकिन मिष्टी की हत्या में प्रेमी की कोई भूमिका नहीं मिली है। उसने काजल को हत्या नहीं, बेटी को घर छोड़कर आने को कहा था। पूछताछ के बाद आरोपी काजल कुमारी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। स्पीड ट्रायल चलाकर सजा दिलवाई जाएगी। गिरफ्तारी के बाद जब काजल को पेशी के लिए कोर्ट में लाया गया तो कोर्ट में पति और भाई से छिपाती रही चेहरा। हत्यारिन मां को कौन सी सजा देनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।